भारत के हर दूसरे युवा का सपना होता है कि अपने जीवन काल में एक बार अपने दोस्तों के साथ लद्दाख रोड ट्रिप पर जाए, बाइक ट्रिप पर जाए। लद्दाख जो फेमस है, पॉपुलर है अपनी खूबसूरती के कारण, अपने माउंटेन्स के कारण, अपने कल्चर के कारण, वर्तमान में न्यूज में अपने क्राइसिस और अपने प्रोटेस्ट के कारण। सोनम वांगचुक जो एक बड़ा नाम है युवाओं के मध्य अपनी सोशल इंजीनियरिंग और क्लाइमेट एक्टिविटी के कारण, वर्तमान में 35 डे की हंगर स्ट्राइक पर। इस स्ट्राइक का रीजन कि 2019 के बाद जब से लद्दाख को यूटी बनाया गया, उसके डेमोक्रेटिक राइट उनसे छीन लिए गए, उनके अधिकार उनसे छीन लिए गए। अब ये प्रोटेस्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड वापस दिया जाए, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए और लद्दाख के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स वापस दिए जाए। अब इसको लेकर सोनम वांगचुक फिर से 35 डे की हंगर स्ट्राइक पर आ गए और आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 10th डे है। पर कई सारे सवाल उठते हैं। एक बड़ा तबका कहता है कि वर्तमान में सोनम वांगचुक का ये प्रोटेस्ट जो है, ये लद्दाख के लिए नहीं होके बल्कि स्वयं के लिए है, पर्सनल इसलिए क्योंकि सोनम वांगचुक के इंस्टीट्यूट HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग को जो लैंड एरिया अलॉट किया गया था, वो लद्दाख अथॉरिटी ने वापस ले लिया। साथ ही साथ उनके खिलाफ एक CBI इंक्वायरी जो है, वो इंक्वायरी दायर कर द वीक, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में छपे इन आर्टिकल्स में दावा किया गया कि लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने CBI इंक्वायरी ऑर्डर की HIAL को लेकर, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग को लेकर, जो सोनम वांगचुक का है। अब इसको लेकर 2 अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक दावा जो सरकार की तरफ से और एक दावा जो वांगचुक के फॉलोअर्स है उनकी तरफ से। सरकार का यह कहना है कि नॉन कंप्लायंसेस के कारण ये लीज एग्रीमेंट जो है वापस लिया गया। सरकार कहती है कि 2018 में HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग को एकर्स ऑफ लैंड 40 ईयर की लीज पर प्रोवाइड किया गया था, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी की गई, नहीं कंप्लायंसेस पूरे किए गए, नहीं उस जमीन पर कोई अभी तक उसका यूज किया गया जिस पर्पस के लिए उसे अलॉट किया गया था उसके लिए। अभी तक कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वहां देखने को नहीं मिलती, नहीं लीगल फॉर्मेलिटी पूरी की गई, नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन किए गए, नहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन किया गया। और इन सब कारणों को देखते हुए उन्होंने जो लीज दिया था उस लीज को कैंसिल कर उसके ऊपर एक इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी लगा दी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो सोनम वांगचुक के फॉलोअर्स है, उनका मानना है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिगेशंस है। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैंडेटा है क्योंकि सोनम वांगचुक सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर। उनका कहना है कि ऑलरेडी वहां पर HIAL के तहत काम होना शुरू हो चुका है, यूनिवर्सिटी आ चुकी, पर वो सपोर्टर्स सवाल खड़े करते हैं इसके टाइमिंग और कंटेक्स्ट को लेकर, क्योंकि जिस तरह से प्री डिसाइडेड ये प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट से पहले शायद सोनम वांगचुक की आवाज को दबाने के लिए ये एक्शंस लिए गए। मुद्दे दोनों साइड के, हर सिक्के के 2 पहलू, एक पहलू सरकार का और दूसरा पहलू लद्दाख के लोगों का। अब तो ये तो लद्दाख के लोग ही बता सकते हैं कि इस दोनों में से रियलिटी क्या है। सोनम वांगचुक सही है, लद्दाख के लिए लड़ रहे या फिर अपने स्वयं के बेनिफिट के लिए। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सरकार हमेशा ऐसे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अपनी एजेंसीज का उपयोग करती है। वो उस व्यक्ति, उस लीडर में खामियां ढूंढने की कोशिश करती है, छोटी से छोटी, जिससे उसको दबाया जा सके, उसके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जा सके। हाँ, निश्चित ये न्यू नॉर्मल बन चुका है भारत में, और भारत के लगभग, भारत ही नहीं सभी केसेस में, दुनिया के हर एक सरकार के द्वारा यही किया जाता है। अब सवाल है कि क्या लद्दाख की जो मांगे हैं वो जायज, या लद्दाख को यूटी से हटाकर फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए या फिर उसे 6 शेड्यूल में शामिल कर देना चाहिए। सरकार जो जनरली प्रो पीपल, प्रो लद्दाख के साथ में है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती है, वो हर मुद्दे को रिजॉल्व करना चाहती है। इस मुद्दे को लेकर अड़िग क्यों है, वो 6 शेड्यूल में उसे शामिल क्यों नहीं करना चाहता? तो उनका साफ कहना होता है कि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, अगर हम 6 शेड्यूल में से शामिल कर देते हैं तो हम बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क नहीं कर पाएंगे जो रिक्वायर्ड है चाइना को ब्लॉक करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए। अब वर्तमान में इस प्रोटेस्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, सरकार की अड़िगता को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।